Hello, friends. Welcome back to our YouTube channel, King of Candles. तो let's start with the video. वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूवर से ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर रोज़ की तरह FII-DI की एक्टिविटी। तो आज हम देखेंगे कि FII-DI ने क्या करके गए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि FII जो है वो कैश मार्केट में 482 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। DI जो हमारे घरेलू संस्थापक हैं वो 874 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। ये हो गया उनका कैश मार्केट में जो उन्होंने एक्टिविटी करी है। और अब हम देखेंगे कि हमारे जो इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं वहाँ पर वो क्या करके गए हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी के इंडेक्स को वो फ्यूचर के लिए 480 करोड़ का बाय करके गए हैं। बैंक निफ्टी में हल्का सा 30 करोड़ का सेल करके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर को 7.86 करोड़ बाय करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी को 32.57 करोड़ सेल करके गए हैं। तो ये हो गया इंडेक्स के फ्यूचर्स का डेटा। अब हम देखेंगे ऑप्शंस, जो कि इंडेक्स के ऑप्शंस हैं जो हम सबके फेवरेट हैं, जहां पर हम काम करते हैं। तो उनकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे हम देख रहे हैं कि सब कुछ लाल ही पड़ा है। निफ्टी में उन्होंने 3,782 करोड़ की सेलिंग करी है। बैंक निफ्टी में 7,593 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिन निफ्टी में 25,269 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में 776 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो ये हो गया आपका इंडेक्स के ऑप्शंस का डेरिवेटिव्स का डेटा, जहां पर FII ने आपको ऑलमोस्ट हर जगह पर सेलिंग ही किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भरकम सेलिंग जो है वो मार्केट में FII द्वारा की जा रही है। तो मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में वो बिल्कुल नहीं है। और जो फेड रेट की न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेड रेट की न्यूज़, फेड जो न्यूज़ आएगी आपको वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे के आसपास वो न्यूज़ आने वाली है। तो आज उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ेगा, ये मार्केट हमारी जो खुलेगी तो खुलने के बाद जो हमारा ऑप्शन चेन डेटा है वो तो साइडवेज ही बता रहा है। बाकी 2 बजे के बाद न्यूज़ आएगी तो तब तक जो है वो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, तो वो हम ऑप्शन चेन के द्वारा, ऑप्शन चेन के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी समझ आ पाएगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन में चले गए हैं। ऑप्शन चेन में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हम चले जाएंगे आज, जैसे कि आज वेडनेसडे है, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स में चले जाएंगे, 18 सितंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो क्लोजिंग हुई है वो 52,200 के नीचे ही हुई है। तो 52,200 को हम मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 52,200 पे जो कॉल राइटर हैं 1,40,551 का OI है, जिसमें 34,629 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। उसके नीचे 52,100 पे 62,979 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, OI है, जिसमें से 1,738 माइनस हुए हैं, यानी कि यहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया है। और 52,000 पे 75,664 का OI है, जिसमें 16,284 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उन्होंने माइनस करे हैं, यानी कि अनवाइंड करे हैं। तो यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हैं कि जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा सेलर है, वो यहाँ पर नीचे पोजीशन जो है वो माइनस करके गया है। ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो 52,300 पे जो OI है 1,29,423 है, जिसमें 57,175 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। 52,400 पे 1,05,54,878 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। 52,500 पे 2,29,371 का OI है, जिसमें 92,472 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कल के कल ऐड हुए थे। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग भी अगर देखा जाए तो कॉल राइटिंग भी अभी सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ से अगर हम पुट राइटिंग का डाटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अगर हम पुट राइटिंग का डेटा देखेंगे तो 52,200 पे 1,27,722 की OI है, जिसमें 59,533 का
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ऐड हुए थे। 52,100 पे 98,981 का ओआई है, जिसमें 34,258 का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए थे। और 52,000 पे 2,40,000 का ओआई है, जिसमें 1,16,929 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए थे। इट मीन्स कि पुट राइटर जो हैं, नीचे सेलर जो हैं वो सपोर्ट लगा कर बैठे हैं, वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाहते। लेकिन ऊपर के लिए कितना मूवमेंट आ सकता है तो वो हम देखेंगे। तो 52,300 पे 74,071 का ओआई है, जिसमें 45,327 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। उसके ऊपर 25,953 का ओआई है, जिसमें 11,573 का कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई कुछ खास ओआई जो नहीं है ऊपर की तरफ कि हमें कोई मोमेंटम, अगर हम ये सोचते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो हमें कुछ ऊपर का मूवमेंट दे देगा बहुत बड़ा, तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी हर रोज़ की तरह साइडवेज ही हो और पूरा दिन आपको प्रीमियम मीटिंग झेलनी पड़े, जैसे कि कल आपको फिन निफ्टी में देखनी पड़ी थी, मंडे को आपको मिड कैप में देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप काफ़ी देर से देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बायर है उसको मार्केट में कुछ भी नहीं मिल रहा, सारा का सारा गेम जो है वो सेलर्स के हाथ में है। तो सेलर ही पैसा बना रहा है, रिटेलर को जो कि ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर ऑप्शन चेन में मैं आपको एक एकेडमिक लेवल पर एजुकेशन पर्पस पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन चेन को देख के एनालिसिस करोगे ऑप्शन चेन को, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मोमेंटम जो है वो नहीं है। मोमेंटम तभी आते हैं बड़े बड़े, जब बड़े प्लेयर एक साइड पे कोई अच्छी पोजीशन बनाते हैं, या तो वो बड़ी कॉल राइटिंग करके जाते हैं। और फ्रेश जब 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, तो उस समय जब अब आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे अगर कॉल राइटर जो है वो नीचे यानी कि 52,200 पे, 52,100 पे और 52,000 पे भी कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको एनएससी की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन में जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा प्रयास जो है वो विफल नहीं जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस तरह से ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करें और कुछ सीखें। और जैसे कि 52,200 के ऊपर 300 है, अगर आप पुट राइटिंग में देखोगे, अगर फ्रेश सेलर जो है वो 52,300 पे अगर बहुत भारी वॉल्यूम में आ जाते हैं, यहाँ पर पुट राइटिंग करते हैं, तो 52,300 पे जैसे 74,000 को वही यहाँ पे बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा 52,300 पे, 52,400 पे, 52,500 पे अगर चेंज इन वाई में कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको ऊपर का मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के अभी जो ऑप्शन चेन हमें दिखा रही है, तो ये डेटा तो बिल्कुल साइडवेज है। यहाँ पर मैं बिल्कुल 50-50 हूँ। मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि आपको बहुत बड़ी मूवमेंट्स जो हैं वो आज मिल मिल जाएंगी, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हो रहा। बाकी 2 बजे जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद जो भी दिन को अगर मूवमेंट फेड का जो न्यूज़ है अगर वो पॉजिटिव रहेगा, तो आप ये मान के चलिए कि आज अगर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे, 1-2 बजे तक मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी, टोटल प्रीमियम मीटिंग करेगा। और प्रीमियम मीटिंग करते करते 2 बज जाएंगे, और 2 बजे के बाद अगर फेड की न्यूज़ आएगी तो तभी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए प्लीज़ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपना जो क्वांटिटी है वो थोड़ी हल्की रखिए और वेट करिए 2 बजे का। जैसे ही न्यूज़ आएगी तो उस समय जो है वो ट्रेड आप ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरे चैनल के द्वारा कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं की जाती, ये सिर्फ एकेडमिक लेवल हैं। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से हम चलेंगे वापस, अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा रखा है। तो जैसे कि हर रोज़ की तरह जो मैंने एक चार्ट बनाया है उसमें एक नो ट्रेड जोन जो मैंने बनाया होता है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 52,327 से लेके 52,079 तक जो है वो नो ट्रेड जोन है। इसके बीच में आप ट्रेड करने से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीमियम रेटिंग ही मिलेगी। यहाँ से 52,327 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 52,449 का टारगेट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर 52,578 का टारगेट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर 52,690 का टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे अगर 52,079
ब्रेक करता है, 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, तो आपको नीचे जो है टारगेट 51,963 का देखने को मिल सकता है, 51,550 का देखने को मिल सकता है, उसके नीचे 51,700 जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे के टारगेट जो हैं वो लगे हैं। तो ये आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये जो हैं लेवल्स जो हैं ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए हैं कि आपको ये नॉलेज हो सके, आपको मार्केट में पता चल सके कि हमें कहाँ-कहाँ ट्रेड करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। हमें एक मार्केट की एक रेंज को कैसे बाँध लेना चाहिए कि मार्केट अगर रेंज में ही घूम रही है, तो हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं करना। जब भी मार्केट रेंज से बाहर ब्रेकआउट करती है या फिर ब्रेक डाउन करती है, तो जो हम ऑप्शन बायर हैं, हमें तभी ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज़ हमें ये डिसिप्लिन रखना चाहिए अपने ऊपर कि हमें हर हर जगह ट्रेड में नहीं घुसना होता, हर टाइम ट्रेड नहीं लेना होता, हर कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेना होता। हमें मार्केट को एक रेंज से जब बाहर आती है, तभी हमें मार्केट में आना चाहिए। तो ये हो गए बैंक निफ्टी का चार्ट विद लेवल्स एंड टारगेट्स। बाकी हमारे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा लिंक है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते और यहाँ पर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए सभी इंडाइसिस जैसे M6 में गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड है और डेरिवेटिव्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स, इनके लेवल्स, इनकी रेंज, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, हर एक लेवल जो है वो ग्रुप में शेयर किया जाता है और जो भी कोई न्यूज़ होती है वो भी आपको ग्रुप में हेल्प की जाती है। तो मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जाकर ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे वीडियोस में क्या-क्या नॉलेज देनी चाहिए, ये आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।